अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, एक क्लाइंट का मेरा बजट है 15 से 20 लाख रुपए, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? यार 15 से 20 लाख रुपए में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं आजकल। तो ये ढेर लगा पड़ा है, 5 मरले 3 मरले बेच रही हैं, जिनमें मेरा ख्याल है कि सर फहरिस्त तो कबीर टाउन है। अलकबीर टाउन का जो है वो अलकबीर ऑर्चर्ड इन्होंने लॉन्च किया है। अलकबीर ऑर्चर्ड में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने कल एक वीलॉग भी किया वहाँ पर। अलकबीर टाउन में चीज़ें डिलीवर हुई हैं, फ़ेज़ 1 डिलीवर हुआ, फ़ेज़ 2 डिलीवर हुआ, किंग्स टाउन की डेवलपमेंट जारी है। और अभी काला शिकागो में इन्होंने लॉन्च किया है अलकबीर ऑर्चर्ड में ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक। उसमें 3 मरले के प्लॉट का रेट 12 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए से बुकिंग स्टार्ट हो रही है। और 5 मरले के प्लॉट का रेट 18.5 लाख रुपए है। वहाँ की इंस्टॉलमेंट 15 लाख रुपए, 15,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है उसकी। तो ये एक अच्छी सोसाइटी है। इसके अलावा अर्बन सिटी इसकी बैक पे आ रही है, मुरीद के रोड पे, ज़रा वो थोड़ा आगे चली जाती है। स्मार्ट सिटी में भी कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में इन्वेस्टमेंट, लेकिन स्मार्ट सिटी में ऑन से लोग घबराते हैं कि जी पहले से ही ऑन चल पड़ा है। स्मार्ट सिटी के डाउन होने की वजह भी यही रही कि डील्स बाद में आती रही, ऑन पहले चलता रहा। तो ये बिट एक लोगों में कन्फ्यूजन थी कि भी ऑन क्या है, क्यों प्रॉफिट है, वाई नॉट कि भी हम डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट की चीज़ को हम उसी प्राइस पे खरीदें जिस प्राइस पे बिल्डर बेच रहा है। तो ये एक कन्फ्यूजन थी। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि स्मार्ट सिटी वाले ही रोड के ऊपर अलकबीर टाउन ने अपना प्रोजेक्ट दे दिए। तो मेरा ख्याल है ये इस तरफ, ये जो अब काला शकाकू वाली साइड पे शुरू में हमने ऐसे गार्डन बेचा, अब स्मार्ट सिटी, कबीर टाउन और अर्बन सिटी, ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं जो कि मोटरवे से भी इंटरसेक्ट करते हैं, जीटी रोड भी लगता है इनको, और बड़ी रोड्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी नज़दीक हैं, प्लस नेचुरल ये ग्रोथ वाला एरिया है। वजह यह है कि इस रोड पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। शेखुपुरा रोड पे, जीटी रोड पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है आपके पूरे पंजाब की। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मज़ीद अगर कोई स्पेसिफिक सोसाइटी के बारे में जानना चाहें तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर सोसाइटीज़ का अगर नाम आता है तो क्लाइंट के जहन में हमेशा एक चीज़ आती है कि स्कैम हो जाता है या कोई मसला आ जाता है, फ्रॉड होता यार है। ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, हमसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि जी सोसाइटी में फ्रॉड होता है, डेवलपर झूठ बोलता है, बहुत सारी फाइलें भेज देता है। देखिए, इसमें सबसे पहले जब आप बाइंग करें तो ट्रस्टेड एजेंट को चूज़ करें, जिस एजेंट की क्रेडिबिलिटी हो, जिससे आपने पहले काम किया हो। अगर पहले काम नहीं किया तो कम से कम लेफ्ट राइट 2-4 लोगों से पूछ लें उसके बारे में। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए हैं, हम हर बंदे के बारे में नहीं कह सकते, ना पता कर सकते हैं। सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस उसकी है नहीं है, जो उसके लेफ्ट राइट उसका ऑफिस है उसके सराउंडिंग जाके देखें। जिस सोसाइटी से वो रजिस्टर्ड है, कोशिश करें कि रेलिवेंट सोसाइटी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ काम करें। दूसरे नंबर पर सबसे आम चीज़ आती है कि सोसाइटी आप जब फाइनलाइज करने लगें, लेट्स से अलकबीर टाउन है तो उसकी अप्रूवल चेक करें। अप्रूवल एलडीए से, टीएमए से, रेलिवेंट अथॉरिटी से अप्रूवल है कि नहीं है। तीसरे नंबर पे उसके पहला कोई प्रोजेक्ट अगर बना है तो उसके मार्केट में कोई कंप्लेनेंट, कोई क्लेमेंट हैं या नहीं है, इसको देखें। मत धोखे में आ जाए कि जी पहले किसी ने कंप्लेन जो है ना वो अगर किसी सोसाइटी की हुई है तो नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करें, उसको बॉयकॉट कर दें, बिल्डर को भगा दें। चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जी फाइलें किस क्वांटिटी में हैं और किस क्वांटिटी में बेच रहा है वो। लेट्स से ज़मीन उसके पास 100 कनाल है और फाइलें उसने 500 कनाल की बेच दी हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट को कोई चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए, कोई तरीका बनाना चाहिए, फाइल नंबर लगे और वो फाइल नंबर लोकेट कर रही हो, या बिल्डर को कम से कम बाउंड करना चाहिए कि वो किसी जगह पे नक्शा बना के पहले उसके बाद प्लॉट नंबर ही बेचे, डायरेक्टली फाइलों की तरफ ना जाए। लेकिन चूंकि कानून कोई नहीं है तो हम इस पर अभी कोई बात नहीं कर सकते। इसका जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि जो बड़ा बिल्डर होता है वो लेटर ऑन ज़मीन बाय भी कर लेता है। अगर उसने फाइलें एक्सेस बेच भी ली हैं, एक दफ़ा कैंपेन की, फाइलें बेच ली, उसको रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो वो एक्सपैंड कर देता है। शुरू में इसलिए नहीं लोग ज़्यादा ज़मीन लेते कि उनको पता नहीं होता कि कामयाब होगी नाकाम होगी। हमारे यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इन प्ले होते हैं, पॉलिटिक्स इन प्ले होती है, लेफ्ट राइट चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बेहतर ये होता है कि जो है ना एज यू गो वाला सीन यहाँ पर ज़्यादा जो है ना प्रैक्टिकल है, कामयाब है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। जो ब्रोकर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। रिश्तेदारी ना देखें, दोस्ती यारी ना देखें, ब्रोकर की प्रोफाइल इंडिपेंडेंटली चेक करें, सोशल मीडिया पे चेक करें, उसको सर्च करें, उसके बारे में 2-4 लोगों से राय लें। सोसाइटी का एनओसी, सोसाइटी का जो अप्रूवल्स हैं वो चेक करें, और जो उसकी पहले से डिलीवरेंस है उसको चेक करें कि डिलीवरी पहले उसने की है कि नहीं की। और चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया कि फाइल्स का जो सिस्टम है उसमें ये चूँकि एक नेचुरल चीज़ हमारे यहाँ चलती आ रही है कि उसकी क्वांटिटी का नहीं पता होता। बाज़ औक़ात जो बिल्डर के पास 100 कनाल जगह है तो वो
500 कनाल की फाइलें बेच देता है। ये एक ऐसा इशू है, इस पे भी कोई इसका तोड़ नहीं है, कोई नंबर नहीं होता, कोई कुछ अथॉरिटीज़ कोई काम नहीं कर रही हमारे यहाँ पर, तो इसमें हमें रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन जो लार्जली इस वक्त जो हमारे यहाँ ग्रुप्स हैं उनमें से किसी किस्म का कोई स्कैम और फ्रॉड अभी तक नज़र नहीं आया। तो जो स्कैम्स थे वो पकड़े गए थे, हमारी एफआईए बहुत एक्टिव थी, नैब ने पकड़ा, फिरोजपुर सिटी था, मॉडल हाउसिंग आया और 2-4 इस तरह की सोसाइटीज़ आई जो बंद हो गई जिनमें इस तरह के स्कैम्स हुए थे। तो एनी हाउ इस वक्त यही किया जा सकता है बेस्ट पॉसिबल। बहुत शुक्रिया।